एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे। ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। आतंकवाद का समर्थन करके फंसे शाहिद अफरीदी, सोशल मीडिया पर लगी जमकर लताड़। आतंकवाद के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ उगल रहा है जहर। वीजा बैन और पानी रोके जाने से दिख रही है पाकिस्तान की हताशा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत पर निशाना साधा और भारतीय सेना की क्षमता पर सवाल उठाए। उनके बयान ने न केवल भारतीय प्रशंसकों का गुस्सा भड़काया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को निशाना बनाने की पुरानी रणनीति पर कायम है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत में अगर पटाखा भी फट जाता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने किया, तुम्हारी 8 लाख की फौज है, फिर भी कश्मीर में ऐसा हो गया, निकम्मे हो तुम, अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके। उन्होंने आगे दावा किया कि भारत बिना सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है और पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। अफरीदी ने यह भी कहा कि भारत खुद अपने लोगों को मरवाता है, जो एक गंभीर और आधारहीन आरोप है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं शाहिद अफरीदी। एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे। ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शाहिद अफरीदी का ये बयान न तो नया है और न ही अप्रत्याशित। पाकिस्तान, खासकर उसका क्रिकेट वाला समुदाय, अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, खासकर तब जब वो खुद आलोचना के घेरे में खड़ा होता है। ये बयान कई स्तरों पर पाकिस्तान की हताशा और कमजोरी को दर्शाता है। एक तरह से आतंकवाद पर यह पर्दा डालने की कोशिश है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया और भारत ने इसे सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा बताया। अफरीदी का बयान पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति को दर्शाता है जिसमें वो आतंकवाद में अपनी भूमिका को नकारता आया है और भारत पर ही उल्टा आरोप लगाता आया है। यह उनकी कमजोर स्थिति को भी उजागर करता है, क्योंकि वैश्विक मंच पर, इंटरनेशनली, पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर पहले से ही अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव, मजबूत अर्थव्यवस्था और क्रिकेट में दबदबा पाकिस्तान के लिए असहज होने का कारण है। अफरीदी का बयान भारत की सैन्य और प्रशासनिक ताकत पर सवाल उठाकर इस जलन को उजागर करता है। ये वही पाकिस्तान है जो अपनी क्रिकेट टीम के लगातार खराब प्रदर्शन और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट आईसीयू में है, जैसा कि अफरीदी खुद कह चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की शर्मनाक हार और लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में खराब प्रदर्शन ने प्रशंसकों का गुस्सा बढ़ाया है। ऐसे में भारत के खिलाफ बयानबाजी करके अफरीदी और पाकिस्तानी हल्के अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अफरीदी का बयान भारत से डर का नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को छिपाने की सबूत है। भारत की सैन्य ताकत, खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। ये बयान उनकी बौखलाहट का नमूना है, क्योंकि भारत ने बार बार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है। अफरीदी के बयान ने भारतीय प्रशंसकों और नेताओं में आक्रोश पैदा किया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे पाकिस्तान की पुरानी आदत बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अफरीदी को भारत में घुसने नहीं देना चाहिए। ये वही शख्स है जो आतंकवाद का बचाव करता है। भारतीय क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने भी इसकी निंदा की है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पहले भी अफरीदी को हद में रहने की चेतावनी दी थी, जब उन्होंने कश्मीर पर एक विवादित टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि कैसे अफरीदी के एनजीओ को समर्थन देने वाले भारतीय क्रिकेटर्स को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खूब घेरा है। अफरीदी जैसे बयान केवल उनकी
हताशा को दिखाते हैं, क्योंकि भारत न केवल क्रिकेट में बल्कि हर क्षेत्र में पाकिस्तान से मीलों आगे है। शाहिद अफरीदी का यह बयान न तो भारत को कमज़ोर करता है और ना ही उसकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। ये केवल पाकिस्तान की उस मानसिकता को उजागर करता है जो अपनी असफलताओं को भारत के खिलाफ जहर उगलकर छिपाने की कोशिश करती है। भारत अपनी मजबूत सेना, एकजुट जनता के साथ ऐसे बयानों का जवाब अपनी प्रगति और ताकत से देता रहेगा। अफरीदी को शायद ये समझना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से हारता रहा है और असल ज़िंदगी में भी ये अंतर और गहरा है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद का चेहरा माना जाता है और ये बात अफरीदी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जो इस बात को अब खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दोस्तों, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा।